इंटरनेट में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवालों में से एक, हाउ टू लूज वेट। और अगर तुम भी एक बिगिनर हो और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आइडिया डाइट के बारे, तुम्हें नहीं पता कि क्या होती है जीरो कार्ब डाइट और कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना है दिन का, तो तुम एकदम सही वीडियो पर आए हो। पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ ताकि समझ पाओ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सिर्फ 3 टॉपिक के ऊपर बारे बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा डोंट ईट हाई प्रोटीन। अब तुम भी सोच रहे हो कि क्या पागलों वाली बात कर रहा है, सब लोग तो कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करो। चलो इसके बारे अच्छे से समझते हैं। मैं जानता हूं कि इंस्टाग्राम पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स, बॉडी बिल्डर्स, कोचेस ये रिकमेंड करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करो। अपने बॉडी वेट का ट्वाइस प्रोटीन खाओ इन ग्राम्स। हर एक एलबीएस के लिए 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करो। लेकिन ये चीज सबके ऊपर फॉलो ऑन नहीं होती। ये चीज जो बताई जाती है ये एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के एथलीट के लिए रिकमेंड करी जाती है, और जरूरी नहीं कि ये आपके ऊपर भी अप्लाई हो। तो कोई फायदा नहीं है दिन का 150 से 180 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम करने का, अपने बॉडी वेट का ट्वाइस ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने का। तो अगर आप इतना प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको कंज्यूम कर पाए, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा मसल मास ही नहीं है। अब अगर कोई बिगिनर है, उसका जो बॉडी वेट होगा उसमें काफी सारा उसका बोन्स का वेट होगा, कुछ थोड़ा मसल्स का होगा, बाकी सब उसके फैट्स का होगा। और अगर आप इतना ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो वो जाएगा कहाँ। अब ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने की वजह से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो सकता है। तो क्या फायदा इतना ज्यादा प्रोटीन पे इन्वेस्ट करने का जिसकी वजह से आपका पेट दर्द हो। अब खुद सोचो प्रोटीन कितना महंगा है। चिकन, फिश, एग, मिल्क, इन सब चीज़ों से आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे। अब वो सारा प्रोटीन वेस्ट जाएगा, आप पैसे भी बर्बाद करोगे और अपनी हेल्थ के ऊपर भी हार्म करोगे। तो समझो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप जो भी अपना रेगुलर खाना खा रहे हो इंडियन डाइट में से, फिर चाहे वो दाल चावल है, रोटी सब्जी है, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करो। जैसे कि आप थोड़े से एग्स ऐड कर सकते हो, आप थोड़ा सा पनीर ऐड कर सकते हो, आप थोड़ा सा चिकन ऐड कर सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पर वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। अब अगर इसको आप नंबर्स में जानना चाहते हो तो आप अपने बॉडी वेट का एलबीएस में कन्वर्ट करके 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। जैसे एज्यूम करो आपका बॉडी वेट है 110 पाउंड, तो आपको 110 इंटू 0.7 मतलब 70 से 80 ग्राम तक प्रोटीन ही कंज्यूम करना है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तब बढ़ती है जब आपका मसल का साइज बढ़ता है। अब जैसे आप एक दिन में मोटे नहीं हुए, वैसे ही आपका मसल का साइज भी एक दिन में बड़ा नहीं होगा। तो आई होप आपको पहला टॉपिक समझ आया हो। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो कि है डोंट हेट कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिर्फ लोगों ने मिथ बना रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने के वजह से पेट बढ़ता है, आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है। भूल जाओ दुनिया क्या कह रही है। लेकिन पहली चीज जो साइंस कहती है वो ये समझो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो तुम्हारी बॉडी का फ्यूल है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए तेल की जरूरत है, वैसे हमारी बॉडी को चलने के लिए शुगर की जरूरत है। अब जो शुगर है वो आएगी कहाँ से? जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज में, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। हमारी बॉडी के लिए जो प्राइमरी चीज होती है, जो कि हमारी बॉडी की वर्किंग में हेल्प करती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी बॉडी की वर्किंग मतलब हार्ट का पंप होना, लंग्स से सांस लेना, डाइजेशन होना, सोचना, इन सब के पीछे कार्बोहाइड्रेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्किंग के लिए। सिंस ये भी कहा जाता है हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए शुगर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस शुगर का मतलब चीनी नहीं है। इस शुगर का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसलिए कई लोग चीनी को शुगर से कंपेयर कर देते हैं, जो कि दोनों डिफरेंट चीज है बॉडी की वर्किंग के लिए। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि कार्ब्स लेना बंद कर देते हैं, जीरो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं, कीटो डाइट फॉलो करते हैं, तो ये सोचो कि आपकी बॉडी वर्किंग कैसे करेगी। मसल बनाना, बॉडी बनाना, ये सब बाद की बात है, लेकिन पहली जो बात है वो ये कि हमारी बॉडी को वर्किंग के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी। आपका हार्ट कैसे पंप होगा, आपको सांस कैसे आएगी, आपकी डाइजेशन कैसे होगी, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा। खास करके जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी को एक्सप्लोसिव एनर्जी की जरूरत है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया भर का कार्ब्स खाओ, जितना कार्ब्स मिल रहा है खाते जाओ, तमीज में, थोड़ा लिमिट में खाओ। अब गुड कार्बोहाइड्रेट सोर्स में आता है आपके ओट्स, दाल, चावल। बाकी आप फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बल्कि आपको कुछ बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, और ओट्स में आपको फाइबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो कि कार्ब्स को कार्ब्स ही रहने दो। अब कार्ब्स को फ्राई मत करो। काफ़ी लोग कार्ब्स को फ्राई करके खाते हैं। अपने जब आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो, जैसे अगर आप मिल्क ही कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें शुगर मत डालो, क्योंकि ये छोटी छोटी हैबिट आपकी बॉडी को हार्म ही करेगी। इसका कोई बेनिफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कार्ब आपकी पूरे दिन की मील में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, या फिर आप थोड़े से स्नैक्स ही क्यों ना खाते हो, कम से कम आपकी प्लेट का 30 to 40% हिस्सा
कार्बोहाइड्रेट्स में जरूर जाना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि है डोंट गो ऑन सो मच कैलोरी डेफिसिट। अब इसका मतलब ये है कि काफी लोग जब फैट लॉस करने जाते हैं तो कैलोरी को एकदम तेजी से रिड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से वीकनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जिम में एज अ बिगनर जा रहे हो तो आपके पास थोड़ा सा मसल है और ज्यादा से ज्यादा फैट है। अब 6 महीने में बॉडी तो नहीं बना लोगे, इसलिए जो हमारा पहला पर्पस होगा जिम में वो ये होगा कि हमें जाके अपनी स्ट्रेंथ और अपनी मसल डेवलपमेंट पे काम करना है। अब अगर आप कैलोरी डेफिसिट में चल जाओगे तो आप उल्टा वीक होने लगोगे। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के साथ साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी खा रही हो तो कोई इशू नहीं है एज अ बिगिनर, क्योंकि अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि आपके 6 पैक्स हैं कि नहीं है, आपकी वेन्स विजिबल है कि नहीं है। जो हमारा पहला पर्पस है जिम में जाने का वो ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, हमें अपने मसल मास को इंक्रीज करना है। जिम ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद जब आपकी मसल अच्छे से डेवलप हो जाएगी, आप वर्कआउट अच्छे से करने लगोगे, आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी आ चुकी है, आपको अच्छे से हाइपरट्रॉफी के बारे में पता लग चुका है, अब आप सोच सकते हो कैलोरी को डेफिसिट में करने का, लेकिन वो भी तमीज में। मतलब ये नहीं कि एकदम से कैलोरी को 400 से 500 डेफिसिट कर दिया, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। कैलोरी को सही से डेफिसिट करने का तरीका होता है कि आप 100 से 150 कैलोरीज को ही डेफिसिट करो और उसको तब तक फॉलो करो जब तक आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलना बंद नहीं हो जाता। उसके बाद आप थोड़ी सी कैलोरीज और रिड्यूस करोगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही जिम ज्वाइन करते हैं एकदम से कैलोरीज को डेफिसिट कर देंगे, रात का खाना छोड़ देंगे, सुबह खाना छोड़ देंगे, सिर्फ दोपहर को खाएंगे, जो कि बहुत गलत अप्रोच है और आपकी बॉडी को सिर्फ हार्म होगा। इसलिए ध्यान दो, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने का, अपनी मसल को डेवलप करने का। भूल जाओ एकदम से कैलोरी को डेफिसिट करने के बारे। अपनी कैलोरी को तब डेफिसिट करो जब आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए स्ट्रेंथ के बारे, ट्रेनिंग के बारे, मूवमेंट्स के बारे, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी जब आप कैलोरी डेफिसिट करोगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों के कोचेज भी होते हैं जो कि इनको गाइड करते हैं कि ऐसे कंज्यूम करो। वो इसलिए क्योंकि उसने हज़ारों लोगों को ट्रेन कर रखा है, उसको पता है कि कैसे बॉडी रिएक्ट करेगी जब मैं इतनी कैलोरीज को ड्रॉप करूंगा। इसलिए एकदम से कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। तो गाइज ये थी कुछ टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी है एज अ बिगिनर। अगर मेरे छोटे बड़े भाई किसी का भी कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने बिगिनर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।